दिव्यांगों पर लाठी चलाना। तो बिल्कुल ये हेमंत सरकार जो अबुआ सरकार जो माई माटी की सरकार है, इनके आदेशानुसार दिव्यांगों का सर भी फोड़ा गया है। माननीय मंत्री जो अभी हमारी हैं दीपिका पांडे और अंबा प्रसाद जो पूर्व की विधायक थी, वो खुद आकर हम लोग का धरना को स्थगित करवाई कि आप लोग का मांग जायज है और 5 गो मांग को लेकर हमने सहमति जता दिया है और आप लोग का 5 गो मांग 3 महीना में हम पूरा कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज। मैं दीपक चौबे कैमरामैन अंशुल के साथ मौजूद हूं राजधानी रांची में। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, इससे करीब बगल में आप देख रहे होंगे राजभवन है। राजभवन का ये चौराहा और इधर रांची का कचहरी रोड है। इसी सड़क के बीचों बीच 1 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरना, और धरने पे बैठे हैं कोई और नहीं, झारखंड के दिव्यांग वो जो रियलिटी में पैर से, आंख से, शरीर से अपंग कहलाते हैं, वो लोग यहाँ बैठकर धरना दे रहे हैं। अब जब 150 दिनों के अनिश्चितकालीन के बाद अब 300 हो गया, तो क्या जो सो गया उसे जगा सकते हैं, पर जो सरकार या जो आला अधिकारी जो एक्टिंग कर रहे हैं, इनके नाम पर क्या वो जगेंगे? ऐसा मेरा नहीं, ऐसा कहना इन लोगों का है। आइए, कई मुद्दे हैं, कई जहन में बात है, आइए उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वाकई में फोटो में जो दिखाई दे रहा है हर एक अधिकारी से, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यपाल हो और या फिर यहाँ के विधायक श्री सीपी सिंह जी हो, यानी मिला जुला कर जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के आला कमान से लगभग झारखंड के ये लोग मिल चुके हैं। लेकिन आश्वासन के अलावा मिला क्या, वो अब जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ दादा? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। ओम प्रकाश चौहान आप ही हैं? जी। ये जो पोस्टरवा में मैंने जो लिखा हुआ है ओम प्रकाश चौहान प्रदेश अध्यक्ष, जी, जी। तब तो आप बहुत बड़े इंसान हैं जी। नहीं, हम पैरा ओलंपिक कई चीजों में लगातार देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं और आपको बहुत सारा देख रहे हैं, लगातार एक्टिव हैं आप लोगों के बीच में। क्या कारण है और क्यों इतने दिनों से आप धरना पर बैठे हुए हैं? जी। सबसे पहले आपका जो पहला धरना था वो कब शुरू हुआ था? जी, हमारा पहला धरना 26 नवंबर 2022 में शुरू हुआ और उस समय हम लोगों ने विधानसभा का घेराव 20 दिसंबर 2022 में किया था। तो उस धरना का जो घेराव हुआ था हम लोग का विधानसभा, उसमें सरकार के द्वारा हम लोग पर लाठियां भी चला दी गई। विकलांग पर मैंने लाठीचार्ज ये हुआ विधानसभा का सत्र में 20 दिसंबर 2022 में। बड़ा ही शर्मनाक घटना है कि दिव्यांगों पर लाठी चलाना। तो बिल्कुल ये हेमंत सरकार जो अबुआ सरकार जो माई माटी की सरकार है, इनके आदेशानुसार दिव्यांगों का सर भी फोड़ा गया है। और उस समय फिर जब आनन फानन में जब बात बढ़ने लगी, तो 22 तारीख को इस धरना स्थल पर माननीय मंत्री जो अभी हमारी हैं दीपिका पांडे और अंबा प्रसाद जो पूर्व की विधायक थी, वो खुद आकर हम लोग का धरना को स्थगित करवाई कि आप लोग का मांग जायज है और 5 गो मांग को लेकर हमने सहमति जता दिया है और आप लोग का 5 गो मांग 3 महीना में हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन। अब कई महीना हो गया भैया? अब 22 से जोड़ लीजिए, 2022 से आज 3 साल हो गया। तो 3 महीना हो ही गया। 3 साल मैंने 3 महीना, अभी देखिए 33 साल भी हो सकता है, तो शायद वो तब तक विधायक या मंत्री ना रहे। देखिए, ये सरकार एकदम असंवेदनशील है और ये अब तो हम लोग मुर्दा सरकार बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अब जान ही नहीं है। जान में जिसमें रहता है वो कम से कम उन लोग को सुनाई देता है। हम लोग तो सरकार को बोल चुके हैं कि झारखंड का जो सरकार है वो खुद दिव्यांग हो गया है और हम लोग को सतलांग बना दिया है, हम लोग को मजबूत बना दिया। जो हम लोग कल तक जो घरों में रहते थे, वो आज राज्य में आके और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ा हम लोग को मजबूत करने का ये सरकार अपने मजबूत है चाहे नहीं, लेकिन दिव्यांग समाज को जरूर मजबूत किया है। ये समझने वाला बात है कि आज तो 4 साल बार फिर आप लोग को गुस्सा आया और 1 दिसंबर 2023 से आप लोग फिर नहीं 1000 देखिए, हम लोग का 2022 में 20 दिसंबर के बाद 22 तारीख को हम लोग का धरना यहाँ से स्थगित करवाया गया और उसके बाद पुनः हम लोग 20 अगला साल 2023 में
फिर से 1 दिसंबर से बैठ गए धरना पर, और फिर से हम लोगों ने देखिए 1 दिसंबर 2023 से हम लोग फिर से बैठे और 20 तारीख को फिर विधानसभा घेराव किए, और उसके बाद भी सरकार आश्वासन दे रही है कि नहीं हम करेंगे। तो आप बताइए कि 2023 में हम लोग धरना से जब बैठे तो हम लोग ने देखा कि हम लोग को सरकार हम लोग को ठग रही है, और उसी समय सरकार जेल भी चल गई, और उस समय हम लोग यहीं बैठे हुए रहे। चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन जी थे उनसे भी मिले, और उनके द्वारा भी हम लोग को आश्वासन दिया गया कि नहीं आप लोग का पूरा होगा, टेंशन मत लो। लेकिन 5 महीना का ही उनका सरकार रहा। फिर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए, और फिर हम लोग 30 जुलाई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग को अंबा प्रसाद जो माननीय विधायक हैं उन्होंने मिलवाया। लेकिन वहां पे क्या बोला गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि आप लोग का मांग जायज है और 15 दिन रुक जाइए, चुनाव अभी 15 दिन अभी रुकिए, 15 दिन में आप लोग का मांग हम पूरा कर देंगे। लेकिन आज तक वो 15 दिन नहीं आया। देखिए हम लोग संवैधानिक तौर पे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और जो हमारा विरोध जो हम लोग के सरकार हम लोग के लिए भैया देखिए जो हम कर रहे हो बताइए। हाँ तो अब अगर वो आपको चुनाव रुकाए होंगे, वादा किए होंगे, तो वोटो तो आप उन्हीं को दे देखिए हम लोग का समाज को अगर आप ठगिएगा, हम लोगों पर लाठी चार्ज कीजिएगा। मैंने आप दे दिए थे, नहीं कैसे दे देंगे हम, चेहरा से लग रहा है। नहीं प्रकाश जी आपको वादा हुआ कि मुख्यमंत्री जी वादा किए हैं, हाँ। उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, हाँ। इनकी सरकार बनेगी तो वादा पूरा होगा, लेकिन ठग दिया। नहीं ठगा तो हम लोग को 2019 देखिए 2019 में ही ठगा गया। इस मामले में अब ठगा गए। पहला ये बात हम समझा देंगे हाँ। कि ये जो वादा है सरकार का, ये वादा पर ही हम लोग बैठे थे। 2019 में जो सरकार इनकी बनी तो उस समय इन्होंने वादा किया था, इनका घोषणा पत्रों में था कि अगर हमारी सरकार आती है तो दिव्यांग, वृद्धा और विधवा का पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपया करेंगे, ये इनका घोषणा पत्र में था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब वो पहले बार 2019 में ठग दिए हम लोग को, तो हम लोग दूसरा बार कैसे इनके बारे में सोच सकते हैं। ये तो समझने वाला विषय है। पूरा दिव्यांग समाज, पूरे राज्य का विधवा वृद्धा समाज सभी अभी नाराज है। आप समझ सकते हैं आज उनके सम्मान के साथ सरकार छेड़छाड़ कर रही है। उनको जो हक मिलना चाहिए, उनके आगे का थाली करने वाला जो है आज दूसरों को बांटा जा रहा है। तो बड़ा ही शर्मनाक घटना है। आज मैया को दिया जा रहा है सम्मान, और दिव्यांग वृद्धा विधवा का हो रहा है अपमान। आज मैया तो दिव्यांग भी है, मैया तो विधवा भी है, मैया तो वृद्धा भी है। तो मैया का मतलब मैया क्या है? मैया का मतलब जो गोड़ हाथ से चल रहा है वही खाली मैया है। मैया जो विधवा है वो भी मैया है, जो विकलांग है, जो नहीं चल पा रही है लड़की, वो भी मैया है। तो कम से कम मैया का भी तो बराबर सम्मान कीजिए। लेकिन आप तो मैया का भी सम्मान बराबर नहीं कर रहे हैं। आप तो एक मैया को ठग रहे हैं और एक सामान्य मैया को बांट रहे हैं। तो आज देखे होंगे अभी 5-5 महीना 3-3 महीना कितना विकलांग लोग का पैसा नहीं मिल रहा है, वृद्धा विधवा लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए अब हम लोग सोच लिए हैं कि अब हम लोग का अपना खाली लड़ाई नहीं है। हमारे समाज में जो पिछड़े हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, जो असहाय हैं, जो वृद्ध लोग हैं, विधवा लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो अपना शौचालय नहीं जा पा रहे हैं। सरकार, पिछली सरकार जो बने, फिलहाल ये जो सरकार है, पिछला बार गांव-गांव में योजना चलाकर विकलांग और विधवा पेंशन के लिए अप्लाई कराया था। हाँ, उसके बारे में भी हम बोलना चाहेंगे। हाँ, कि आपको पता होगा कि 2019 से पहले, उससे पहले का पीछे जाइए तो उस समय ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा पेंशन स्वीकृति हो रहा था, और वही चीज को आज सरकार इतना लंबा तरीका बना दिया कि आप पंचायत सचिव के पास जाइए, मुखिया पास जाइए, यहाँ साइन कराइए, वहाँ साइन कराइए, तब जाके आपको आज पेंशन होगा। आपके द्वार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कई लाख महिलाओं को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को जो है पेंशन के सूची में लाया गया। बिल्कुल आपका बात सही है, मानता हूं मैं। लेकिन आपके द्वारा आपकी सरकार में जितने फॉर्म गिरे, क्या सभी का आवेदन स्वीकृत हुआ? इस सोचने वाला बात है। ये सिर्फ मीडियाबाजी हुआ है। वहां पे लाखों का खर्च करके जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। धरातल पर आप पता करने का कोशिश कीजिए कि लाखों फॉर्म जो पंचायत से उठाया गया वो ब्लॉक में रद्दी के भाव फेंका हुआ है। ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। जबकि पहले सरल प्रक्रिया था। आप खुद से जिस प्रकार आज पैन कार्ड बन रहा है, जिस प्रकार आधार कार्ड से बनाया जा रहा है, उसी प्रकार पेंशन डिजिटल हो चुका था। लेकिन उस डिजिटल प्रक्रिया को हटाकर आज उस प्रक्रिया को फिर से पुराना तरीका में लाया गया, जो कि एकदम तरीका, मैंने क्या बोलते हैं यहाँ, घुसखोरी वाला और घोटाला वाला सिस्टम। इससे जो पिछला सरकार ने जो काम किया था 2019 से पहले, पेंशन लिस्ट आप जारी कीजिए कि 2014 से लेकर 19 तक में जितना पेंशन चालू किया गया, और उसके बाद 19 से अभी तक में कितना लोगों का पेंशन चालू किया गया है मैया सम्मान योजना छोड़ के, तो आपको हकीकत पता चल जाएगा कि
कि किस सरकार के द्वारा कितना काम किया। मैं आरोप किसी सरकार पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि अभी की जो वर्तमान की सरकार है वो अबुआ नहीं ठगुआ सरकार है, और वो सिर्फ ठगना जानती है। लोगों को प्रलोभन वाले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आज मैया सम्मान उसका ही उदाहरण है। आज आप समझ सकते हैं 20 लाख महिलाओं का नाम काटा गया। तो मैं पूछता हूं कि ये 20 लाख कौन थे जिन्हें पहले पैसा दिया गया, और वो पैसा का रिकवरी कहां से आएगा? 5 महीना भी अगर उस पैसा को दिया गया है तो गलत है। आज वो हमारा पैसा। आप बताइए कि 20 लाख इंटू अगर 1000 रुपया भी दिया गया तो 5 महीना का पैसा का कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे नहीं कर पाइएगा, इतना बड़ा अंक आ जाएगा। ये सोचने वाला बात है। आज सरकार जाती है विदेश यात्रा, 4 करोड़ रुपया का खर्चा करती है, और वहां से क्या सीख के आती है कि दारू कैसे बेचना है। बताइए, दिव्यांग को देने के लिए पैसा आप नहीं। बताइए, हम लोग का राज्य में नहीं खुल रहा है पाठशाला और खोला जा रहा है अब मधुशाला। बड़ा शर्म की बात है। तो बिल्कुल आज की जो सरकार है वो दिव्यांग हो गई है, ना चल सकती है, ना फिर सकती है, ना देख सकती है और ना सुन सकती है। ये बिल्कुल सिर्फ वोटों की राजनीति कर सकती है, और ये आपको सामने नजर आ रहा है। तो इस तरह से पैरा ओलंपिक संघ जो बनाया जा रहा है, जिसमें कि दिव्यांग लोगों के नाम पर खेल का बड़ा बड़ा काम किया जा रहा है। केंद्र अभी सरकार आपने बताया कि आप लोग का आंदोलन बिना आप लोग को बताए दूसरे लोग अपने मन से कह दे रहे हैं कि आंदोलन खत्म किया हाँ, जा रहा है। सरकार के लोग इस तरह की जो मुद्दाएं आप लोग लगातार बता रहे हैं। उसको फिर हम लोग एसडीओ को ज्ञापन दिए कि नहीं, हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन कैसे? सिर्फ आश्वासन में क्या कोई संस्था, कोई लोग किसी का पेट भर सकता है? तो और वो भी कौन दे रहा है? बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। तो इस तरह से सरकार ठगने का ही काम कर रही है। तो संगठन ये तय की है कि आंदोलन चलता रहेगा, निरंतर चलेगा, जब तक कि मांगे पूरी नहीं होगी। चाहे उसमें खेल प्रशासक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई हो, दिव्यांग का हक कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि दिव्यांग यहाँ के जागृत हो चुके हैं। वो किसी भी कीमत में अपना हक लेके रहेंगे, और सरकार को विवश होना पड़ेगा, और मांगों को जो जायज़ हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि चाहे वो खेल हो, पैरा ओलंपिक हो, या फिर इनके आंदोलन, बताया जा रहा है इनके माध्यम से क्या सच्चाई है, इसकी तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे, और सरकार से भी आग्रह करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इसकी पुष्टि कर इसकी जांच, गहन जांच की जाए, ताकि यह निष्कर्ष और इनके जहन में जो चल रही हैं बातें, दोनों जल्द ही हम आम जनता और इनके दिव्यांग संघ को पता चले। आप इस खबर पर बने रहिए, देखते रहिए आदिवासी दुनिया न्यूज़। मैं दीपक चौबे, कैमरामैन अंशुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।